नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ 24 न्यूज़ चैनल। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अशोधर्मन नगर थाना क्षेत्र में के माल्याखेड़ी गांव में पति ने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की ऐसी साजिश रची कि ये हत्या नहीं महज हाथ से लगे और उसे शासन की योजना के 4 लाख रुपए भी मिल जाए। पति ने ऐसी हरकत की कि पत्नी को 6 घंटे में 2 बार जहरीले सांप से कटवाए, उसे जहर के इंजेक्शन दिए। इस वारदात में आरोपी पति का साथ दिया उसका परिवार और सांप पकड़ने में माहिर दोस्त ने, लेकिन पत्नी बच गई। अब हत्या के साजिश रचने वाले जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। दरअसल ये मामला मंदसौर जिले के माल्याखेड़ी गांव का है। विगत 8 मई 2022 को मुजीम अजमेरी ने अपनी पत्नी हलीमा की हत्या करने के लिए उसे सांप से कटवाया। पड़ोसी ने किसी तरह हलीमा के पिता मोहम्मद सादी को घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद पिता उसे बेहोशी की हालात में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। उसे गंभीर हालात में राजस्थान के उदयपुर प्रीफर किया गया, जहां निजी अस्पताल में चले 3 माह के इलाज के बाद अब हलीमा ठीक है। लेकिन जिस पैर में सांप से कटवाया था वो पैर आज भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश का केस रजिस्टर किया है। इसमें हलीमा के पति मुजीम पिता बाबू अजमेरी, काला और मंजर पिता बाबू अजमेरी और रमेश पिता मंगीलाल रावत मीरा निवासी मेलान खेड़ा तहसील जवाद ज़िला नीमच और 2 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने पति मुजीम और काला को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि रमेश की गिरफ्तारी बाद में हुई। पुलिस की पूछताछ में रमेश ने कबूल किया कि जहरीला सांप वही लेकर आता था। रमेश मुजीम का दोस्त है और सांप पकड़ने में मामले में एक्सपर्ट भी है। पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि रोज पति अपनी पत्नी को पीटता था। एक ही दिन में 2 बार सांप के साथ कटवाया, जहर के इंजेक्शन दिए। पीड़ित हलीमा ने बताया कि करीब 7-8 साल पहले उसका भी निकाह मुजीम से हुआ था, कि पहले से ही शादीशुदा था। तस्करी के एक मामले में वो जोधपुर जेल चला गया था। इस दौरान उसकी पहली पत्नी किसी और के साथ चली गई थी। जेल से छूटकर आने के बाद उसकी शादी मुजीम से कर दी गई। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन पहली पत्नी फिर से उसकी ज़िंदगी में आ गई। दोनों को फ़ोन पर बात करने में कई बार पकड़ा। इसके बाद पति उसे पीटने लगा। 8 मई को मुजीम घर आया, उसके साथ रमेश और काला भी था। रमेश के पास एक बैग था जिसमें सांप भरकर लाया था। मैंने लाइट बंद करने की वजह पूछी तो बताया कि आपसी काम है। फिर हम सो गए। तभी मेरे पति और रमेश आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि कटवाना है। इसे मैंने सुन लिया। मैं चीखी तो पति मुजीम और काला ने मुझे पकड़ लिया और रमेश ने थैली से सांप निकालकर मेरे पैर में कटवाता रहा। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई। इसके बाद सुबह करीब 4-5 बजे होश आया। मैं बाहर जाने लगी तो नहीं जाने दिया। फिर मुझे पकड़कर सांप से कटवाया। इसके बाद उन्होंने इंजेक्शन भी लगाए और दोबारा बेहोश होने लगी। मुंह में झाग निकल रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ देर में मर जाऊंगी तो एक इधर उधर चले गए। इसी दौरान में किसी तरह पड़ोसी सबीना के यहाँ पहुंचकर उन्हें फ़ोन कर पापा को बुलाने के लिए मैंने कहा। पड़ोसी ने पापा को फ़ोन किया और कुछ देर में पापा और भाई सद्दाम आए और मुझे अस्पताल ले गए। 3 माह तक अस्पताल में रही। डॉक्टर बोले बचने की उम्मीद कम है, बच्ची तो पैर काटना पड़ेगा। अब इसी मामले को लेकर पीड़िता के पिता सादिक खान ने बताया कि उन्होंने 7 साल पहले बेटी का निकाह मुजीम से किया था। दोनों के एक 5 साल का बेटा भी है। मुजीम को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। शादी के 2-3 साल बाद ही वो बेटी के साथ मारपीट करने लगा। मैंने सोचा पति पत्नी की छोटी मोटी तकरार होती है, मैं बेटी के ससुराल जाकर मुजीम को समझाइश देकर वापस आ जाता था। बेटी का घर न टूटे इसके लिए उसके बीच में ज़्यादा दखल अंदाजी मैंने नहीं की, पर ये ऐसा करेगा कभी सोचा नहीं था। बेटी को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लेकर
वहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया, उदयपुर के कनक अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ से डॉक्टरों ने बताया कि हालात सीरियस हैं, 8 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, तबीयत में कुछ सुधार आएगा तो आगे बात करेंगे। डॉक्टरों ने ये भी बताया कि ज़रूरत पड़ी तो एक पैर काटना पड़ेगा। वो 3 माह इलाज चला, जिसके 8 लाख रुपए खर्च हुए। पिता ने बताया कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। मेरी बेटी ने जो दर्द तकलीफ़ें सहन की है उसका न्याय मुझे मिलना चाहिए। मंदसौर से देखिए रईस खान की ये रिपोर्ट। हाँ सर, मेरे पास ये कागज़ वगैरह है अस्पताल के साथ, और मतलब मैं कोर्ट का थाने में चक्कर काट रहा हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। और मतलब मैं देश के प्रधानमंत्री से इंसाफ चाहता हूँ। बोले हम मुस्लिम हुए तो क्या हुआ, देश का प्रधानमंत्री अपना है, वो हमें इंसाफ दिलाए। आपके बच्चे को इंसाफ चाहिए? हाँ, मेरी बच्ची को मुझे इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? हलीमा भी। क्या हुआ था? मेरे साथ जो मेरा पति ने मुझे सांप से कटवाया, जो उसकी पहली वाली पत्नी थी शानू भी, वो उसको छोड़ के चली गई थी। तो वैसे वो जेल से छूटा, तो जेल से छूट किस मामले में बंद था? इंडिपेस केस में। कहाँ पे? जोधपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो वहाँ से छूटा तो उसकी पहली वाली पत्नी थी, वो दूसरों के साथ चली गई थी। जैसा ही वो छूटा तो उसको पता चला कोई छूट गया, तो फिर वहाँ से जब वो गई थी वहाँ से उसके पास फ़ोन आने लगे। तो वो उसने 2-3 दिन बात की कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, ने मुझे दूसरी शादी कर ली तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो वो ऐसे बोले कि मुझसे गलती हो गई, एक बार माफ़ कर दो। तो फिर इन लोगों ने मिलकर इन दोनों के बीच बातचीत हुई। तो उस सानू भी ने और मेरा पति मोजिब ने ये सोचा कि इस हलीमा को अब अपन कैसे हटाए, इसको घर से कैसे निकाला जाए। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि पूरी प्लानिंग की। एक मेरा जेठ काला, एक सानू भी, एक आशिया आपा मेरी सास और एक रमेश, इन सब ने मिलकर मुझे सांप से कटवाया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। और अब क्या चाहती हैं आप इस केस में? अब मैं ये चाहती हूँ कि इनको सज़ा दी जाए, और जो मेरे पापा ने मेरा मकान बनवाया ना, तो वो सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि उसको गिरा दिया जाए या उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वो अभी जमानत से छूटा तो वो हमको धमकी बता रहा कि राजीनामा कर ले, वरना फिर भी जान से मार सकते हैं हम। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरे पापा ने मकान बनवाया वो हम गिराना चाहते हैं, और मैं और मेरा बच्चा हम अच्छी तरह से जीवन गुजारना चाहते हैं। और आप शादी करना चाहते हैं? नहीं चाहते हम अब शादी करना, अपने बेटे को अच्छे से बड़ा करना चाहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? हलीमा भी। क्षेत्र में एक देखने में आया था कि महिला को सांप से कटाने का मामला सामने आया था, जिसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था और क्या कार्रवाई की गई? हाँ, इसमें कुल 7 आरोपी थे, जिसमें 5 नामजद थे। 5 में से जो 4 गिरफ्तार हो गए थे, एक जो रमेश है, इस रमेश को कल गिरफ्तार किया है। जावद में इसके घर से पकड़ के लाए हैं। विनय बुंदेला जो सब इंस्पेक्टर हैं वाईडी नगर में, इन्होंने अच्छे बखूबी अपने दिमाग, अपने कुशल नेतृत्व से इसको गिरफ्तार किया है और प्रकरण में इसको रिमांड पे भी ले लिया था, जो रिमांड आज इसका ख़त्म हो रहा है। 2 अज्ञात हैं, उनके लिए प्रयास जारी हैं पुलिस के। किस तरह का अपराध था सर? ये हलीमा खान जो फरियादिया थी, उसको उसके पति के द्वारा ही, मतलब उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर, मतलब ये सब सांप लेके आए उसका पति दूसरों के सहयोग से, और सांप से उसको दसवाया था, उसको कटवाया था। थैंक यू।